दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको प्रजापति न्यूज में। क्या आप भी समय समय पर सांस की कमी महसूस करते हैं? क्या आपको थोड़े बहुत बॉडी मूवमेंट्स पर हांफना आ जाता है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो उसे सांस की कमी या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, जो अधिकतर लोगों को होती है। लेकिन आजकल का वातावरण ऐसा है कि हर कोई इसकी चपेट में आता चला जा रहा है, और हम कह सकते हैं कि आपने भी कभी न कभी इसे महसूस किया होगा। लेकिन अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब हम हवा में सांस लेते हैं तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। लेकिन जब हम सांस लेना चाहते हैं लेकिन हमें हवा ही नहीं मिल पाती, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप सभी जानते हैं, हमारे फेफड़ों में सब कुछ होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये पूरी साइकिल इसी तरह चला करती है, जो कि पूरी तरह से बैलेंस्ड है। यहाँ तक कि हमारा एनवायरनमेंट भी पूरी तरह से बैलेंस्ड है। प्रकृति ने इसे हर एक चीज को देख रेख कर बनाया है। तभी तो हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और जो बाकी 1% है उसमें दूसरी गैसें शामिल हो जाती है। अब आपको न पता हो तो बता दें, जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, और जो हमारा दिल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करता रहता है। जहां हमारी बॉडी में मौजूद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरे शरीर में पहुंचता है तो हमें एनर्जी मिलती है, और कुछ लोगों की सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है, जिस पर कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी सांस की कमी महसूस होगी। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जितना हाफेंगे उतना ही वेट लॉस होगा, आपका हार्ट पंप होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको सांसों में कमी महसूस हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीजें बहुत ही जल्दी हो रही है तो परेशानी का कारण भी हो सकती है। और अगर आपको थोड़े थोड़े समय में ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यही समझ लीजिए आपको अपने फेफड़ों का चेकअप करवा लेना चाहिए, जिसके लिए आप पल्मोनरी लंग टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें लिमिट दी जाती है और उससे पता चल जाता है कि आप इतनी जल्दी क्यों सांसों में कमी महसूस करते हैं। थोड़ा सा भी बॉडी मूव करने पर आप हांफने लगते हैं, उसके पीछे का आखिर असल कारण क्या है? आप अपने डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा सकते हो कि आपको क्या दिक्कत हो रही है और आप इतना क्यों हांफ रहे हो। अब अगर हम इसके कारण की बात करें तो दोस्तों, एक चीज तो बिल्कुल साफ है। अगर आप बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि आप कार्डियो कर रहे हैं, और मान लीजिए आप बहुत टाइम बाद कार्डियो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सांस लेने में कमी महसूस होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सांस ही नहीं आ रही, या फिर आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ पर हम थोड़े बहुत मोटापे की बात नहीं कर रहे। अगर किसी का अच्छा खासा मोटापा है तो भी ये दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं वो अक्सर हांफने लग जाते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप मोटे हैं और फैट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अगर आपको फेफड़ों में कोई तकलीफ है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है, या इन कारणों से भी इंसान बहुत जल्दी हांफने लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो बॉडी को प्रोसेस में मदद करती है, और अगर ठीक से चीजें ना हो तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि पहाड़ वगैरह पर, और वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऐसी जगह पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सामना करना पड़ता है। और टेम्परेचर भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तब भी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, और अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा बॉडी मूवमेंट पर आप सांस में हांफने लगते हैं। तो यहाँ आप समझ जाइए कोई ना कोई दिक्कत है। हालांकि अगर आप बहुत ही ज्यादा मोटे हैं, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उस कंडीशन में आपका हांफना नॉर्मल है, और जब तक आप वजन कम नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन मुश्किल तो तब आती है जब कोई पूरी तरह से फिट है लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े टाइम पर वो हांफने लगता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो लगातार हो रहा है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए। लेकिन आप खुद से क्या कर सकते हैं ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको बढ़िया नींद लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि क्वालिटी स्लीप। जी हाँ, आपको बस एक मस्त सी नींद लेनी है,
दूसरा तरीका यह कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे कि सांसों को गहराई से अंदर लेना और फिर उसे उसी गहराई से बाहर छोड़ना। प्राणायाम और ध्यान लगाने जैसी चीजें भी बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर लगा रहे हैं। और जब आप अपनी सांस लेने की गति को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और आप अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखने की कोशिश करें। कुछ लोग काफी झुककर चलते हैं, ये चीज आपको दिक्कत दे सकती है, क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो सांस में कमी आने वाली दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही है तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। उसके अलावा आपको तुरंत डॉक्टर का दरवाजा खटखटाना होगा, ताकि आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल जाए। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।